हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए ग्रामर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज ग्रामर में हमें क्या कॉन्सेप्ट देखना है। कॉन्सेप्ट हमें ये देखना है कि हम जब कंफ्यूज होने लग जाते हैं कि ये जो हिज है ये कहाँ आ रहा है, हिज क्यों आ रहा है, ये जो हिम है इसमें क्या अंतर है, हिम नोटबुक में क्या प्रॉब्लम है मैम, हिज हिम फोन में क्या प्रॉब्लम है, हिज फोन ही क्यों सही है, हिज नोटबुक क्यों सही है, माई माई फोन ये ठीक है, तो फिर माइन क्या क्यों गलत हो सकता है, माइन फोन क्यों नहीं हो सकता है ना। या फिर आवर्स क्यों नहीं हो सकता, आर फोन क्यों नहीं हो सकता, आर फोन ठीक होता है तो आवर्स में क्या गलती है। ये इस तरीके के जो हमारे डाउट्स आ जाते हैं, जहां पे हम अटक जाते हैं, हम इसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें बहुत बेसिक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है प्रोनाउन की। और वो क्या है कि देखो, जो प्रोनाउंस होते हैं ना वो नाउन से कैसे डिफरेंट है। नाउन का ना कोई भी केस नहीं होता, आप उसे सब्जेक्ट की तरह यूज करो, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करो, वो सेम ही रहेगा। लेकिन जो आपका प्रोनाउन है वो अलग अलग होता है, उसके केसेस अलग अलग होते हैं। तो अगर हम एक बात बोलें सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोनाउंस हैं ये सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। जैसे आई मतलब मैं, वी वी मतलब हम, यू मतलब तुम, ही जब लड़के के लिए वह, और शी लड़की के लिए, एंड दे ये हो गया वे। ठीक है, मैं, हम, तुम, वह लड़का, ये लड़की हो गया, और ये वे। जब ये आपका ही एंड शी का प्लूरल हो जाता है दे। इट को मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है, इट को हम आगे अलग सेपरेट पढ़ेंगे। अगर मैं इनकी बात करूं, जब भी आपको वर्ब से पहले रखना है, जब भी आपको वर्ब से पहले रखना है तो आप जो है सब्जेक्ट ही तो रखते हैं ना वर्ब से पहले। आप वर्ब से पहले सब्जेक्ट रखते हैं, तो सब्जेक्ट अगर आप आएगा तो वो प्रोनाउन होगा, तो प्रोनाउन का भी सब्जेक्टिव फॉर्म होगा। जैसे अगर मैंने बोला आई, तो आई का क्या आप कैसे लिख लोगे, आई का बना दोगे आप। आई मैंने बोला मैं पढ़ा रही हूँ, सो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। एम टीचिंग ये आपका मेन वर्ब है, और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप मी टीचिंग या कुछ और प्रोनाउन नहीं लगा सकते। जैसे अगर मैंने बोला ही, सो मैंने बोला ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो प्लेइंग क्या है, ये वर्ब हो गया पूरा, तो ही क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है। इनमें से कुछ भी आप लगा दो, दे लगा दो, है ना। जैसे दे कॉल्ड हिम, अभी हिम क्या है हम देख लेंगे, बट दे क्या है, दे देखो इसी लिस्ट में से एक प्रोनाउन है, और दे क्या है, कॉल्ड वर्ब है, वर्ब के फॉर्म से पहले, वर्ब से पहले आया है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। अब अगर हम बात करें हिम की, या ही इज प्लेइंग विद हर की बात करें, आई एम टीचिंग यू। अब आपके मन में डाउट आएगा मैम यू, ये यू क्या है, ये तो आपने वर्ब के बाद यू लगाया है, तो फिर यहाँ पे आप यू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यू तो सब्जेक्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है। अब हमें क्या देखना है कि जो वर्ब के पीछे आता है, वर्ब से पहले कौन आता है, सब्जेक्ट, तो वर्ब के बाद में कौन आता है, ऑब्जेक्ट। तो वैसे ही प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होते हैं, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, तो अपने टेबल में दूसरा लिखो ऑब्जेक्टिव फॉर्म। आई का क्या होता है ऑब्जेक्ट, मी, वी का क्या होता है अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, और दे का देम, दे का देम। यहां देखो, अगर मैंने बोला उसने मुझे फोन किया, तो मैं क्या लिखूंगी, उसने यानी ही ने मुझे फोन किया, ही कॉल्ड मी। वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, तो मैंने क्या लगा दिया, मी। लेकिन अभी जस्ट आप देख रहे हो कि यहाँ पे यू आया हुआ है, तो यू तो यू ही है, यानी जो यू है, यानी जो ये यू है, आप इसे चाहे वर्ब से पहले लगाइए या वर्ब के बाद लगाइए, यू तो यू ही रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों में यू ही है, इसका तो कोई वेरिएशन नहीं है। बट अगर आप आई और मी अगर आप वर्ब के बाद लगाएंगे तो मी लगाएंगे, उन्होंने हमें बुलाया है, दे हैव कॉल्ड अस लगाएंगे। अस क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का।
कौन सा प्रोनाउन? वी का। ही के अगर मैंने बोला ही इज प्लेइंग विद हर, हर क्या है? गर्ल के लिए आया है, ठीक है। बट ये वर्ब के बाद, और देखो ये तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद भी आपके ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। और अगर प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं तो ऑब्जेक्ट का कौन सा फॉर्म आएगा? अगर प्रोनाउन आया है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही तो आएगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया? हर लगा दिया है। अगर यहाँ वर्ब के बाद में मैंने यहाँ पे ही नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हिम ही आएगा। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएंगे। ये वाला टेबल आपको क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं बात बोलूं, आपके ब्रेन में अगर डाउट आ रहा हो तो मैम ये फिर माई क्या होता है, माइन क्या होता है? अगर हम ऐसे बोले, लाइक मैंने बोला ही इज माई फ्रेंड, तो मैम क्या ये सही है? बट अगर मैंने बोला कि दिस कार इज माइन, क्या ये गलत है? या अगर मैं बोल दूं दिस कार इज माइन कार, क्या ये गलत है? ये क्या है? अगर मैंने बोला ही इज मान लो मैंने बोला ही इज देयर, कौन है वो? उनका फ्रेंड है वो उनका। तो चलो हम एक और दूसरा ले लेते हैं, दूसरा हम बनाते हैं डैम इस वाले को लेके। दे, वे उनके घर जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू देयर हाउस। और मैंने लिख किया दे, इसको लिख देते हैं दिस हाउस इज देयर्स। मैम क्या बोल रहे हो? ये देयर हाउस, देयर्स, कंफ्यूजन हो रही है। छोड़ो कंफ्यूजन, आ जाओ यहाँ पे। जैसे वर्ब से पहले लगाना है तो इनको लगाएंगे, वर्ब के बाद लगाना है तो इनको लगाएंगे। वैसे ही अगर हमें अधिकार बताना है, अधिकार, तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे पजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी, हम लगाएंगे पजेसिव एडजेक्टिव। अब देखो, और एक होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन, एक होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है? आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, आई का होता है माई। अगर यार एक बात बताओ, मैंने बोला एडजेक्टिव है, माई एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव है तो यानी कि ये किसी की विशेषता बता रहा है, और वो भी पजेसिव है। पजेसिव का मतलब होता है वो अधिकार बता रहा है। कह रहे हैं ना, कोई तुम कहते ना ये बहुत ज्यादा पजेसिव है, यानी कि तुम कुछ ज्यादा ही अपना अधिकार जता रहे हो मुझ पे। तो पजेसिव एडजेक्टिव अधिकार जताएगा, और किस पे जताएगा अधिकार? नाउन के ऊपर में। तो जब हम माई लगाएंगे तो माई के बाद में आपको एक ना एक नाउन लगाना कंपलसरी है। माई मार्कर, माई नोटबुक, माई फोन, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हैं। अगर मैं वी का है, अगर हम वी की बात करें तो इसका क्या हो जाता है? आवर, है ना, यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यू का क्या हो जाता है? योर, यह तुम्हारा घर है, दिस इज योर हाउस। ही का अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है? हिज हाउस। शी का क्या होगा? हर। देखो इसमें दोनों कॉमन ही है, हर हर दोनों में कॉमन ही है। और दे का क्या हो जाएगा? देयर। अब जहां पे भी आपको नाउन दिखाई दे, यानी इन शब्दों के बाद आपको नाउन लगाना कंपलसरी है। सो दे आर गोइंग टू देयर हाउस, बिल्कुल सही है कि जो वे हैं वो उनके यानी किसी और के घर जा रहे होंगे। सो देयर हाउस, हाउस उनका घर, किसी और का घर। अरे छोड़ो, देयर हम यहाँ पे हिज हाउस बोल सकते हैं, है ना, उसके घर जा रहे हैं वो। यानी अगर आप इनमें से अगर आप कुछ भी लगाएंगे तो इसके बाद नाउन लगाना क्या है? कंपलसरी है, आपको लगाना होगा, क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताएगा, यहाँ पे नाउन आएगा। मैंने बोला हमारा देश, तो हम बोलेंगे आर कंट्री। मेरा घर, माई होम। मेरा दोस्त, माई फ्रेंड। तुम्हारा काम, योर वर्क, है ना। उसकी पेंसिल, हिज पेंसिल। उसके दोस्त, हर फ्रेंड। उसकी शॉप, हर शॉप, हिज शॉप। उनका घर, देयर हाउस। उनका काम, देयर वर्क। लगा दो, सब सही है। अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें, प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? आई का हो जाता है माइन, अगर आप माइन है। अब यार देखो, ये
पॉजेसिव है और प्रोनाउन है। प्रोनाउन है तो ये नाउन की जगह पे आ रहा है। जैसे मैंने बोला दिस इज माई पेन, और इसी सेंटेंस को मैं लिख सकती हूँ दिस पेन इज माइन। अब यहाँ पे अगर मैंने दोबारा से पेन लिखा तो गलत कर दिया। क्यों? देखो दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। माई मेरा, लेकिन मेरा क्या मुझे बताना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे पेन बता दिया कि इस पेन के ऊपर मेरा अधिकार है। ये माई क्या हुआ? ये माई जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन मैंने बोला दिस पेन इज माइन। देखो माइन का मतलब क्या हुआ? ये जो पेन है ये मेरा है। ये माइन कैसे बना है? इस माइन के बनने में आपका ये माई हो गया और प्लस ये नाउन हो गया। इस माई के अंदर में ये माई प्लस नाउन ऑलरेडी माइन हो गया। तो अगर आप दोबारा से पेन लिख रहे हो तो ये हो जाएगा दिस पेन इज माई पेन पेन। तो ये पेन पेन आपका रिपीट कर रहा है। इसीलिए जब हम लोग आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हमने लगा दिया तो दोबारा से कोई भी नाउन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन बना ही कैसे है? पॉजेसिव प्रोनाउन बना ही आपका उसके अंदर पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया और उसके अंदर उसी सेंटेंस का नाउन आ गया। सो अगर मैंने बोला, अगर हम यहाँ पे देखें वी का, तो वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आवर्स। वी का क्या होता है? आवर्स। जैसे अगर मैंने बोला दिस इज, यह हमारा देश है, दिस इज आवर कंट्री, और अगर मैंने बोल दिया दिस कंट्री इज आवर्स, कोई गलत है ना? बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है, ये दोनों सेंटेंसेस सही है। यू का क्या होता है? यू का होता है योर्स। यू का क्या होता है? योर्स। ही का क्या होता है? हिज। यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि मैम हमें कंफ्यूजन हो सकता है। शी का क्या होता है? हर्स। और दे का क्या होता है? देयर्स। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, अगर हम देखें तो जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है इन सब का अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव देखें तो हर का पॉजेसिव एडजेक्टिव में एस एक्स्ट्रा जुड़ गया, देयर में देयर्स बन गया, योर का योर्स बन गया, आर का आवर्स बन गया, और हिज का तो हिज ही रहा है। हिज का तो हिज ही रहा है। तो अगर मैं बोलूं अगर मैंने ऐसे बोला दिस इज हिज पेन, यह उसका पेन है, बिल्कुल सही है। अगर आप स्कूल में हैं, आपको पहचानने के लिए आ रहा है कि बताइए इस हिज का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पेन क्या है? नाउन। नाउन की विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है? बट अगर मैंने वहां पे आपको ऐसे करके सेंटेंस आ जाता दिस पेन इज हिज, क्या ये सेंटेंस गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। हिज तो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है, हिज तो पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो ये जो पेन के बारे में बता रहा है कि दिस पेन इज हिज, एकदम सही है। ये जो पेन है वो उसका है, बिल्कुल सही है। जैसे आप बोल सकते हैं दिस पेन इज माइन, क्योंकि इस माइन का मतलब माई पेन हो गया। पेन को रिपीट नहीं करना है तो हमने सीधा माइन लिख दिया। पेन को रिपीट नहीं करना तो वैसे ही हमारा हिज है, हम लिख सकते हैं। मैं बोल सकती हूँ इज, मैंने पूछा इज दिस फोन योर्स, क्या ये जो फोन है ये तुम्हारा है? इज दिस फोन योर्स, क्या ये फोन तुम्हारा है? हाँ, यहाँ पे बिल्कुल योर्स ही आएगा, क्योंकि हम फोन के बारे में पूछ रहे हैं। कौन क्या क्या फोन? ये फोन, यानी कि यहाँ पे जो योर्स है इसके अंदर क्या कंटेन है? योर प्लस फोन। तो हम बोल सकते थे इज दिस योर फोन, बोलते हैं ना इज दिस योर फोन, तो हम नहीं बोल सकते ये इज दिस फोन योर्स, इज दिस मार्कर योर्स। बात समझ में आई? तो वैसे हम हिज को हम पहचान सकते हैं। हिज आपका नाउन के बाद भी आ सकता है और अकेले भी आ सकता है। अकेले आया है तो इससे पहले एक नाउन आएगा ही आएगा जो उसको बताएगा किसकी बात हो रही है। आई होप ये सब चीजें आपको क्लियरली समझ में आई हैं। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म हमें लगाना है। अब दूसरी बात देखो, अब जब आपने ये पढ़ लिया है ना, अब आपका आज का टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये है कि आप इस टेबल को, जो मेरा थोड़ा सा घोस पॉस हो गया है, आप नीट एंड क्लीन तरीके से बना लेना, और इस टेबल को आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे
और आप इसको मिनिमम 3 to 4 टाइम्स आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। आज जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके अगले 1 हफ्ते तक रोज 1 बार प्रैक्टिस करेंगे। अगले 1 वीक तक आप डेली 1 टाइम करेंगे। इससे क्या होगा, ये आपको हो जाएगा लर्न होगा। और क्या करना है, देखो कोई भी चीज तो फैमिलियरिटी के साथ आती है, कॉन्सेप्ट से कोई चीज क्लियर नहीं हो पाती। कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया, आपको फ्लुएंट बनोगे, आपकी मिस्टेक खत्म होगी जब आप इसे यूज करोगे। सो जब आप रीडिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, जहां इंग्लिश का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो वहां कुछ दिनों तक इन शब्दों पे आप एक्स्ट्रा फोकस करिए। आप पहचानिए कि क्या मैम ने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला, क्या जो मैंने पढ़ा मैंने बिल्कुल ठीक पढ़ा, वहां आप इसे अप्लाई करिए। ये चीज आपको सिर्फ 1 वीक फोकस डाल के करनी है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन वैसे फंक्शन करने लगेगा। सो आई होप कि ये जो पोर्शन था मैं अच्छे से आपको बता पाई, मैं आपको समझा पाई। सो आपको ये समझ में आया तो मुझे कैसे पता चलेगा, आपके कमेंट से। कमेंट में आपको 2 से 3 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंस आप करेंगे, क्योंकि हमने 4 हमारे टेबल है, 4 कॉलम्स हैं, तो इनमें आप एक एक का इस्तेमाल करके आप 4 सेंटेंसेस मुझे कमेंट में देंगे। और वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर करना वो भी बिल्कुल ना भूलें। अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाय।